जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बर्फबारी दर्ज की गई। टूरिज्म कारोबार से जुड़े लोगों में राहत है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम को देखते हुए इंतजामिया अलर्ट है। बडगाम में मौसम से निपटने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में मशीनरी और जवान तैयार हैं। वादी में रोड किनारे गाड़ी ना खड़ी करने की अपील की गई है। तो बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। टूरिज्म अभी बढ़ रहा है ऐसे में, और जो टूरिस्ट हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं क्योंकि इस बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और काफ़ी अच्छी बर्फबारी इस वक्त बाला इलाकों में हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, साथ ही साथ हिमाचल में भी हम देख रहे हैं। मनाली में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, जो भी सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऐसा ही मौसम देखने के लिए, इन्हीं नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए लोग इन इलाकों में जाते हैं। और जब बर्फबारी हो जाती है तो जैसे मानो उनका कोई सपना पूरा हो गया। तो जम्मू कश्मीर में मशीनरी और जवान तैयार हैं। वादी में रोड किनारे गाड़ी ना खड़ी करने की भी लोगों से अपील की गई है। तो फिलहाल मौसम ने करवट ली है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है इन इलाकों में। इंतजामिया की तरफ से भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी और दिक्कत पेश ना आए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा रजत वोरा जम्मू से जुड़ गए हैं और रमेश बाली भी इस वक्त पुंछ से जुड़ गए हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल मौसम को देखते हुए अभी क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसा मिजाज बना हुआ है मौसम का, क्या अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का अलर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया था, जिसमें खासतौर पर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू, सांबा, कठुआ, इसके अलावा राजौरी, पुंछ और रियासी के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़ के जितने भी इलाके हैं वहां पर जो है वो रेनफॉल और स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया गया था। खासतौर पर सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो रामबन जिले के पत्ती टॉप, बटोत इलाके की हो, लगातार बर्फ की चादर वहां पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर पुंछ की बात करें तो वहां पर भी भारी बर्फबारी हो रही है। इसी के साथ साथ पीर की गली के जो इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी हो रही है। वहीं अगर डोडा किश्तवाड़ रेंज की बात करें तो बड़े पैमाने पर भदरवा और जो किश्तवाड़ और डोडा के अपर रीचेस है वहां बर्फबारी हो रही है। वहीं अगर माता वैष्णो देवी दरबार की बात करें तो कटरा माता वैष्णो देवी दरबार में जो भवन है त्रिकुटा पर्वत, वहां पर बर्फबारी हो रही है। और वहीं कटरा की बात करें तो भारी बारिश के कारण फिलहाल के लिए यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। और जैसे ही ये मौसम खुलेगा उसके बाद ही RFID कार्ड यानी कि पर्ची काउंटर जो है वो खोले जाएंगे ताकि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को थोड़ी सी राहत मिल सके। पर अगले 2 दिन की अगर हम बात करें तो 24 तारीख तक, कल तक की बात करें, और उसके बाद फिर से 26 से लेकर 28 तक का मेट डिपार्टमेंट ने जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। उम्मीद यही है कि कल के बाद जो है वो थोड़ा सा मौसम में सुधार देखने को मिलेगा। पर जरूर इस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को राहत भी सूखी सर्दी से जरूर मिली है क्योंकि कई दिनों के इंतजार के बाद ये बारिश जो है वो हुई है और लंबा एक स्पैन जो है, ड्राई स्पेल जो है वो यहाँ पर चला है। और फिर उसके बाद अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मौसम जो है वो कई जगह कुछ लोगों के लिए खुशनुमा जरूर हुआ है। पर अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में लोगों के आने जाने वाले लोगों की बात करें या जम्मू से पुंछ जाने वाले लोगों की बात करें तो फिलहाल के लिए दोनों रास्ते बंद हैं। बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से यात्रियों को फिलहाल के लिए अगले अपडेट तक उन्हें घर से निकलने के लिए कहा गया है कि अभी फिलहाल के लिए आप रुक सकते हैं, यात्रा फिर प्लान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और रमेश वाले भी इस वक्त हमारे साथ पुंछ से जुड़े हुए हैं। रमेश, फिलहाल पुंछ में कैसा मौसम का मिजाज बना हुआ है? जी बिल्कुल जरा आपको बता दें कि पुंछ में इस बार जो बर्फबारी हुई है पिछले 10 साल के बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि पुंछ, अगर सिटी की बात करें तो पुंछ शहर में बर्फ देखने को मिली है जो तकरीबन 15 साल के बाद इतनी बर्फबारी जो पुंछ शहर में हुई है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में रात भर से लगातार जो बर्फबारी हो रही है उससे कई रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम बात करें मंडी सब्जियां का जो पीछे का इलाका है वहां के रास्ते बंद हो चुके हैं, मुगल रोड बंद हो चुकी है। और इसी के साथ अगर हम जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो बीजी के पास कुछ देर के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पुंछ की बात करें तो पुंछ में इतनी ज्यादा बर्फबारी पहली बार देखने को मिली है और इससे लोग काफी खुश हैं। और कई ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने पहली बार यहाँ पे बर्फबारी देखी। लोगों का कहना था कि हम बर्फबारी देखने के लिए कश्मीर या सुरनकोट का इलाका जो मुगल रोड है वहां पे जाया करते थे और पहली बार पुंछ में बर्फबारी देखने को मिली है। इसी के साथ अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही है। जहाँ पे रास्ते बंद हुए हैं वहां रास्ते खोलने की भी कोशिश की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी जो आ रही है उसको दूर किया जाए। लेकिन कुल मिला के पहली बार इतनी ज्यादा बर्फबारी जो हुई है इससे लोग काफी खुश हैं। और
बच्चे सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सड़कों पे निकले हैं, बर्फबारी खेल रहे हैं और बर्फ का मजा ले रहे हैं। और अगर हम बात करें अगर मौसम की, तो ये आज बसंत पंचमी का जैसे त्योहार है और इसके बाद जो मौसम हमेशा से चेंज हो जाता था, लेकिन इस बार जो उल्टा देखने को मिल रहा है कि इस महीने में बर्फबारी जो देखने को मिल रही है, इससे पहले जहाँ पे इतनी बर्फबारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज रात भर से लगातार बर्फबारी जारी है। अभी मैदानी इलाकों में जो बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है। और जो जिस हिसाब से मौसम है, यही लगता है कि आगे भी बर्फबारी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और काफी खुशनुमा मौसम यहाँ पर हो गया है। हालांकि थोड़ी दिक्कतें ऐसे में जरूर जो रिहायशी लोग हैं उन्हें पेश आती हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक ये मौसम ऐसे बरकरार रह सकता है? इंतजामिया क्या कुछ बंदोबस्त कर रहा है? क्योंकि जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो रास्तों पर भी इसका काफी असर पड़ता है। जी निश्चित तौर पर अगर मैं बात करूं तो जम्मू से कश्मीर जाने और कश्मीर से जम्मू आने वाले दोनों रास्ते फिलहाल के लिए बंद है। जो मुगल रोड का रास्ता है, जिस तरह से बाली भी बता रहे थे, पूरी तरह से वो बंद है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-44 है, वो भी फिलहाल के लिए अगले मौसम खुलने तक बंद किया गया है, क्योंकि नवयुग टनल की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कई जगह जो है वो लगातार बारिश की वजह से जो शूटिंग स्टोन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मौसम की बात करें तो 22 से लेकर 24 तक का अलर्ट पहले जारी किया गया था, और उसके बाद 26 से लेकर 28 यानी कि 26, 27 और 28 को भी इसी तरह का मौसम का अनुमान जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही यहाँ पर बताया हुआ था। साफ तौर पर तैयारियां प्रशासन की बात करें तो पहले ही उन्होंने अलर्ट जारी कर दिए गए। रजौरी और पुंछ के जो स्कूल हैं प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, फिलहाल के लिए उन्हें बंद किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो जाए। और इसी तरह से जो वैष्णो देवी दरबार कटरा है, उसे भी फिलहाल के लिए अगले आदेश तक बंद किया गया है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि एक बड़ा हादसा भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हुआ था, आदि कुंवारी में, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐसे में पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं ताकि किसी भी तरह का हादसा न हो, किसी तरह से लोगों को जो है इसका खामियाजा जो है वो ना भुगतना पड़े। बिल्कुल। रमेश, आपके पास में आना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि काफी अरसे बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है इस बार, तो ऐसे में टूरिज्म में भी काफी इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल जाहिर, आपको बता दें ये जो पुंछ का इलाका है, पुंछ में कई खूबसूरत इलाके हैं, चाहे वो मंडी का इलाका हो या पीछे सब्जियों का इलाका हो, या मुगल रोड का जो है, मुगल रोड में तो हमेशा से जो पीर की गली का इलाका है, वहाँ पे टूरिस्ट पहले से ही काफी आया जाया करते थे, चाहे वो कश्मीर से आना हो या जम्मू से आते थे। लेकिन जो मंडी और सब्जियों का इलाका पिछले 2 साल से यहाँ भी जो सुल्तान पथरी या और कई इलाके हैं, वहाँ पे टूरिस्ट आया करते थे। और अब जो बर्फबारी हुई है, इससे लगता है टूरिस्ट को भी काफी जो आना शुरू कर देंगे और यहाँ भी काफी उसको मिलेगा मौका, क्योंकि जो मंडी और सब्जियां इलाका है अभी भी वहाँ पे बर्फबारी जारी है। और जो अभी जो जानकारी मिल रही है कि 6 से 7 फुट बर्फ वहाँ पे जो पड़ चुकी है, और अभी जो बर्फबारी जिस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में जारी है और ज्यादा होगी। लेकिन लोग काफी खुश हैं। एक तरफ जहाँ बारिश होने के कारण, जब बर्फबारी होने के कारण जो बीमारियां थी उसमें कमी लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ लोग काफी खुश हैं और उनका मानना है कि इतनी बर्फबारी पहली बार जो अपने इलाके में उनको देखने को मिली है, इससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिली है। बिल्कुल। रजत, अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं कब तक बरकरार रहते हैं। मैं आऊंगी रजत आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुर्शीद आलम भी जुड़ चुके हैं कुलगाम से, उनके पास चलते हैं। खुर्शीद, फिलहाल कुलगाम में मौसम कैसा भी देखने को मिल रहा है? क्या बर्फबारी जारी है? बिल्कुल जरा, जिस तरह से कल बाद दोपहर से ही हमने देखा कि जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे जो यानी मुकीम जो है उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन उसके बाद हमने देखा 12 बजे के बाद यानी दौरान शब से ही जो है मौसम में तब्दीली आई। बारिश पहले बारिशें शुरू हुई, उसके बाद मौसम में तब्दीली, तो फिर एक बार फिर मैदानी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई जो अभी भी जारी है। ताकि आपको बताना चाहेंगे कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों, शोपियान या अनंतनाग के इलाकों में जो है तकरीबन 1 फुट से लेकर 3 फुट बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहर, जैसा कि मेरे सहयोगी रजत ने भी बताया, जम्मू श्रीनगर कौमी शहर जहां तकरीबन काजीगुंड के मुकाम पर 7 से लेकर 8 इंच बर्फ जो है रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन जो अभी तक मैंने वहां से कंफर्म किया तो तकरीबन 1 फुट तक ये वहां पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर कहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शहर भी बंद किया गया। तो यहाँ दूसरी जानिब जो इंतजामिया ने पहले से ही तैयारी की थी हर तरफ से, चाहे वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट या दीगर जो जितने भी महकमे जात हैं उनके साथ बिल्कुल जो है इस वक्त पुलिस ने भी जो अपनी हेल्पलाइन जारी की है कि किसी भी जगह अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आए तो लोगों को बिल्कुल कहा गया कि इन फोन नंबर पर रब्ता कायम करें। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हुई, तो जिससे यहाँ के किसानों को राहत मिली है। लोगों ने मसाजिदों के अंदर दुआएं की, खानकाहों के अंदर दुआएं की। देखिए, इससे पहुंच रहा है लोगों को, किसानों को जैसे आपने बताया फायदा हो रहा है, और टूरिज्म भी बढ़ रहा है, सैयाह काफी तादाद में पहुंच रहे हैं मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने